हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है संविधान के स्रोत। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के। अगर उसके तौर से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं इसका कितना महत्व है। ठीक है, एग्जामिनेशन में इसी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। गलती करते हैं लोग क्योंकि पूछने का तरीका बदल देते हैं। ठीक, आप सिंपल याद करके जाते हैं, क्वेश्चन वहाँ बदल दिया जाता है, तो पूछने का तरीका चेंज किया जाता है। आप पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रिप्लाई दे। हमने तो याद करके आया था, लेकिन इसमें लास्ट में मैं ऐसा है, इसमें लिस्ट में रखा हूँ ताकि उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ना, वो आप उस लिस्ट को देख लीजिएगा ना, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा किस किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब उसमें मैंने रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर के यानी कि दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के लेखक हैं, उन्होंने क्या किया, देशी और विदेशी यानी कि देशी में पता है, हमारे देश में बात किया तो अंग्रेज़ों ने बहुत शासन किया, अंग्रेज़ों ने ही शासन किया था। ठीक है, और उसी के दौरान हमारे संविधान बना। ठीक है, और विदेशी स्रोत तो जब इन्हें दिया गया था इन संविधान बनाने के लिए इन्हें, तो इन्होंने क्या किया था, देश विदेश में दोनों को देखा। देश विदेश में अगर कोई अच्छा कानून, किसी देश में अच्छे कानून है, किसी देश में अच्छे सिस्टम है, तो उस सिस्टम को अपनाया इन्होंने, उनके कानून को अपनाया। ठीक है, उनके कानून को अपनाया। उसी प्रकार के देश, हमारे देश में जो भी अंग्रेजों द्वारा शासन किया था, अगर उनमें से जो शासन अच्छा लगा था, जो लोगों के लिए इफेक्टिव था, लोगों के लिए काम था, लोगों के लिए फायदेमंद था, वो भी कानून अपनाया। ठीक है, वो भी हमारे देश से ही अपनाया गया। जो भारतीय संविधान अधिनियम था, शासन अधिनियम था, उसी के द्वारा अपनाया गया। ठीक है, और चलिए फिर आगे देखिए, और उसी में क्या किया, उसी में देखिए मैक्सिमम बात किया तो भारतीय संविधान का सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा पड़ा था। यानी कि जो अंग्रेजों ने शासन किया था ना, उन्हीं में जो सिस्टम उन्होंने लाया था, जो सिस्टम था, उन्हीं से मैक्सिमम 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, उसी के दौरान कुल मिला के कितना बात की जाए तो यानी कि 900 यानी कि 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिया गया था। देखिए कितना इफेक्टिव है। ठीक है, कुल मिलाकर संविधान में 395 जो अनुच्छेद आर्टिकल है, उनमें से 200 250 देखा जाए तो किसे अनुच्छेद इसी से लिया गया था, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1935। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो ये 60% तो हमें लगता है कि ये अकेले ही कैप्चर कर दिया था देशी स्रोत। तो देशी स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें विदेशी शोध की, बात किया है तो विदेशी शोध के अंदर देखा जाए तो अमेरिका से कुछ हमने उसके कुछ सिस्टम्स को अपना, उसके देश की कुछ प्रणालियों को अपनाया था। ब्रिटिश से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, जर्मनी से, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से, और रूस और जापान। ठीक है, अब चलिए हम इन देशों से क्या क्या अपनाएं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो संविधान के मूल विचार पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचार को लिया जा सकता है। ये किसने ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्यों, क्योंकि ऐसा ऐसा सवाल क्यों उठा था, इसे क्यों कहना पड़ा था भीमराव अंबेडकर, क्योंकि जब असेंबली में यानी कि जो पार्लियामेंट में जब इसे रिप्लाई देना पड़ा कि आप क्यों अपनाएं, यानी कि आप विदेशी कानूनों को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, हम अपने देश के कानून से बढ़ लेते हैं ना, कि दूसरे देश के क्यों कानूनों को आप इंक्लूड कर रहे हैं संविधान में। तो इन्होंने फिर रिप्लाई दिया था कि कोई भी जो अच्छे कानून होते हैं उसमें किसी देश का पेटेंट नहीं होता है। ठीक है, हम किसी भी देश के अच्छे कानून को हम अपना सकते हैं, उसमें किसी देश का ओरिजिनल पेटेंट नहीं होता कि इसी देश है, आप इसे नहीं ले सकते। अच्छे हम कानूनों को अपना सकते हैं, मैटर नहीं करते किस देश का नहीं है, हम अच्छे कानूनों को अपना सकते हैं। तो इन्होंने फिर जब ये रिप्लाई दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने कहा था। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी एग्जामिनेशन में कभी कभी देखने को मिला था कि इस स्टेटमेंट को किसी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात की, अब देखिए क्या ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं। ब्रिटेन से देखिए संसदीय प्रणाली लिए थे ब्रिटेन से, उसी प्रकार एकल नागरिकता प्रणाली लिए थे। एकल नागरिकता मतलब समझ रहे, अमेरिका में द्वि नागरिकता प्रणाली है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अमेरिका में अगर कैलिफोर्निया जगह है वहाँ पे अगर रह रहे हो तो वहाँ अमेरिका को नागरिकता, देश की नागरिकता तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन कैलिफोर्निया के भी आपको वहाँ पे रह रहे हो तो वहाँ की भी नागरिकता लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता है। यानी एकल नागरिकता मतलब है कि आप कहीं भी देश में, अगर आपके देश की नागरिकता है तो आप देश में किसी भी जगह पे आप रह सकते हो, कोई पाबंदी नहीं, कोई आपको वहाँ पे किसी प्रकार कोई सर्टिफिकेट या किसी प्रकार कोई आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं, कहीं नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार सिर्फ आपको भारत के नागरिक हो तो आप भारत के किसी भी राज्य में आप रह सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है। ठीक है, तो ये रखिएगा, संसद प्रणाली हो गया, एकल प्रणाली। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट है विधि का शासन, यानी कि जो सिस्टम था हमारे अंग्रेजों ने बनाए रखा था। फिर नेक्स्ट आता है मंत्रिमंडल व्यवस्था। ठीक,
उसके बाद नेक्स्ट आता है संसदीय विशेष अधिकार, ठीक है, संसदीय विशेष अधिकार। अब संसद, पता है संसद पार्लियामेंट वगैरह हो गया, जितने भी उनमें लोकसभा राज्यसभा हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर संसदीय विशेषता हम कहाँ से, अधिकार कहाँ से, हम जो हमारे देश में था, ब्रिटिश ने बनाए थे ना, मैंने उन्हीं से ही इंक्लूड करा था, उन्हीं से, उन्हीं का ये सब उन्हीं से लिया है, ठीक, उन्हीं का रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग अमेरिका से क्या क्या लिए। संयुक्त अमेरिका, आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अभी बहुत पावरफुल है। आपको पता है अगर अभी अभी कंपेरिजन किया जाए, मतलब कंपेरिजन करें अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका से दूसरे देशों के कंपेरिजन में, तो अमेरिका बहुत आगे है देखा जाए तो इससे ज़्यादा कि मौलिक, हमने क्या किया, उससे मौलिक अधिकार ले लिए थे। मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो मैंने उन्हीं से लिया था। नेक्स्ट आता है, मैंने निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का एक चुनाव होगा हमारे देश में, ठीक है। वो भी कहाँ से लिए हम, और एक राष्ट्रपति हमारे देश के लिए होंगे, वो भी मैंने कहा अमेरिका से लिए, क्योंकि अमेरिका में आपको पता है कि राष्ट्रपति चलता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं चलता है। फिर नेक्स्ट बात किया था उपराष्ट्रपति, हम उपराष्ट्रपति का भी हम किसी से लिए, हम उपराष्ट्रपति भी हम अमेरिका से लेते हैं, तो ये याद कर लोगे, अगर राष्ट्रपति याद है तो उपराष्ट्रपति भी याद कर लोगे। नेक्स्ट बात किया जाता है न्यायालय की व्यवस्था, न्यायालय की व्यवस्था हो गया है, हम किससे लिए, हम संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या देखिए, इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए हम अब इसे तो ले लिए, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। देखिए संविधान के सर्वोच्चता मैंने उसी से लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर निर्वाचित राष्ट्रपति भी मैंने उसी से लिया, मैंने, और फिर इंपॉर्टेंट महाभियोग, महाभियोग इंपॉर्टेंट, महाभियोग क्यों, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति को हटाते किस प्रकार से, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। तो जब राष्ट्रपति का शासन मैंने अमेरिका से लिया, तो फिर हटाने की प्रक्रिया भी मैंने उन्हीं से ले लिया, ठीक है। और फिर न्यायिक हो गया है पूर्वावलोकन, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, मैंने इन सबको इंक्लूड किया है ताकि आपको एक भी इसे क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है, इसलिए मैंने सब इंक्लूड किया, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे आयरलैंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरलैंड, ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें से कौन आता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हम कहाँ से लिए, आयरलैंड से, ठीक है, क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। नेक्स्ट आता है राज्य में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, ठीक है, हमें पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है हमें राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो वो कहाँ से लिए हम किसके, तो आयरलैंड से लिया गया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं जर्मनी, नेक्स्ट बात करें जर्मनी से हमने लिए आपातकाल, ठीक है। अब इसको याद करने का हम तरीका बताते हैं। देखो जर्मनी देखिए, याद कर सकते जर्मनी पता है, हिटलर आपको तुरंत हर जर्मनी याद आएगा तो आपको हिटलर याद आना चाहिए, हिटलर, ठीक है। तो हिटलर क्या थे, पूरा आपातकालीन था, पूरा मतलब जर्मनी पूरा आपातकालीन ला दिया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही कर दिया था ना, इस वजह से क्या होता था, सभी देशों उस पर कुल मिलाकर आपातकाल आ गया था। आपको याद रखिएगा, जर्मनी मतलब हिटलर से आपातकाल याद आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जापान पता है, जापान से क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी अभी संविधान में जो भी आप अमेंडमेंट करते हो ना, ये पता है अमेंडमेंट कैसे, तो अमेंडमेंट पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना में अमेंडमेंट पता है कि अमेंडमेंट कितना आर्टिकल किसके अनुसार अधिकार है, अमेंडमेंट होते हैं ये 368 आर्टिकल के अनुसार ये अमेंडमेंट है। आई मीन अमेंडमेंट कभी किसी यानी लोकसभा राज्यसभा में संसद के किसी भी पद पे आप किसी भी जगह पे आप संविधान अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो आप अपनी बातों को रख सकते हो, लोकसभा या राज्यसभा में संसद के किसी भी सदन में रख सकते हो बातों को, ठीक है। याद रखिएगा 368 के अनुसार होते हैं, ये हमारे देश हमारे है कि आप संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है। और किसके अनुसार, ठीक है, और इसमें देखा जाए तो 20 भाग, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट बात किया जाता है, नेक्स्ट आता है हमारे फ्रांस आता है। फ्रांस से पहले इसको देख लीजिए, ठीक है, क्या कह रहा है कि समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं, ठीक है, जिन पर राज्यों और केंद्र दोनों की कानून बनाना। आपको पता है कि केंद्र सूची और राज्य सूची, इसमें से केंद्र मतलब सिंपल सी, केंद्र मतलब सेंट्रल, जो सेंट्रल लेवल पर कानून बनता है, और राज्य सूची मतलब जो स्टेट लेवल पर कानून बनता है, ठीक है, और उस पर कानून बनाने के कुछ वही कह रहा है कि इसमें से कुछ ऐसे जो
जो राज्य कुछ ऐसे जो कानून अधिकार होते हैं जो कि जो राज्य पर भी तो केंद्र होते हैं, केंद्र मतलब कानून बना सकते हैं। राज्य स्तर पर जैसे कि हो गया तो केंद्र सरकार कानून बना सकते। केंद्र सरकार तो पता है सबसे सर्वोच्च होते हैं, तो राज्य में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगा तो उसको भी वो हैंडल कर सकते हैं, उस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे कंडीशन जब आ जाएगा तब। ठीक है, तो कंडीशन कभी शिक्षा हो गया, शिक्षा पूछता है कि एजुकेशन हो गया किससे, तो एजुकेशन से याद रखिएगा, एजुकेशन होते हैं वो हमेशा किसका राज्य सूची पे रखा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर भी उसी पे रखा जाता है। ठीक है, कोई पूछता है। नेक्स्ट बात किया जाता है, फिर नेक्स्ट आता है फ्रांस। फ्रांस देखिए, फ्रांस में बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें देखिए आता है कौन सा, समानता एवं स्वतंत्रता। ठीक है, जो कि बहुत यानी कि इंपॉर्टेंट है कि समानता एवं स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया था। ये समानता लोगों में, समानता और स्वतंत्रता उन लोगों के अधिकार होना चाहिए जीने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी प्रकार के आप कोई शॉप वगैरह या कहीं भी आपको रिस्ट्रिक्शंस हो। ठीक है, वैसा नहीं हो, आपको स्वतंत्रता होना चाहिए देश में। आप देश के नागरिकता हो तो स्वतंत्रता होना चाहिए, आपको स्वतंत्रता होना चाहिए किसी कहीं जगह कहीं भी रहने का, किसी कुछ भी करने का। ठीक है, मतलब जो अकॉर्डिंग टू द लॉ के अनुसार। ठीक है, उसी प्रकार की बात किया जाए यहाँ पे बंधुता। ठीक, बंधुता और गणतंत्रता। ठीक है, बंधुता मतलब होता है ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई काम करवा रहा है, ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, ऐसा नहीं कि वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मतलब बोला जाता है 14 साल के बच्चों से कम एज के होते हैं फैक्ट्री वगैरह इस समय काम नहीं करवाना चाहिए। तो वही कह रहा है, आप किसी की लेबर या कोई भी मजदूर को आप ज़बरदस्ती खड़ा नहीं सकते, ज़बरदस्ती उसे काम पे नहीं लगा सकते। अगर वो नहीं करना चाहता तो नहीं, आप उसे ज़बरदस्ती नहीं रख सकते हो। ठीक है, वही कह रहा है इसमें बंधुता या उसे गणतंत्र यानी कि गणतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रूस, बहुत बता रूस में बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य, लेकिन मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था। अब देखो रूस से तो मौलिक कर्तव्य जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। ठीक है, यानी कि जब हमारे देश ने हमें संविधान ने दे रखा है कुछ फंडामेंटल राइट्स रखा है कि हमारे राइट्स हमारे लिए जो कुछ राइट्स रखा है कि हम लोग के लिए रखा कि ताकि वो सुरक्षित रहे। ठीक है, हम लोग के लिए तो हम लोग की भी कुछ ड्यूटीज़ बनता है ना कि हम भी कुछ अपने देश के लिए करें, कुछ देश के लिए। ऐसा नहीं कि हमारे जब देश में प्रोवाइड कर रहा है, सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है तो हम भी उनका सम्मान करें, तो वही मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, ताकि लोग भी ऐसा नहीं कि हमारा नेशनल फ्लैग हो गया उसको आप उसको सम्मान नहीं दे रहे हो, या हमारे जो देश के राष्ट्रपति उसको सम्मान नहीं दे रहे हो, या और भी हमें सम्मान देना बनता है। ठीक है, क्योंकि हमारे द्वारा संविधान में ये लिखा गया, हमें जब वो प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी तो हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिर। यानी कि जो ये मौलिक कर्तव्य आया था ये लास्ट में जोड़ा गया, जब अमेंडमेंट हुआ था 368 में, जब अमेंडमेंट किया गया था तब इसे लाया गया था। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में नहीं था ये, लेकिन बाद में इंक्लूड किया गया था। तो कोई पूछा जाता है कि किसी समिति तो समन्वय समिति के द्वारा ये लाया गया था, सिफारिश के तौर पर लाया गया था 1976 और याद रखिए। और 42वें संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत होते हैं, संशोधन द्वारा होते हैं मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी देखिए हमारे क्या क्या कौन कौन से बात किया जाए यहाँ पे हमारे मौलिक कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है। ठीक है, जिसमें देखिए पहले क्या लिखा है कि संविधान का पालन करें, मतलब जो संविधान उनका पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। ठीक है, दूसरा आता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। तीसरा आता है भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए ये जो मैंने बताया था लास्ट में बोला था ना, मैंने लिस्ट सब रखा था। देखिए यहाँ आपको यहाँ से ध्यान देखिए, इसको मैं जूम कर देना ताकि आपको देखिए मैंने इसमें सब टाइप के, इसमें ध्यान दीजिएगा आपकी जो मैंने इसमें रखा ना, देखिए सब इसमें आ रहा है आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें मैंने सब रखा है, इसमें जिस टाइप के आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैंने हम बता रखा है कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए गए, लेकिन आपको ये भी देख लीजिएगा। देखिए मैंने सब यहाँ रखा है। ठीक है, किसके लिए प्रस्तावना होता है, मौलिक कर्तव्य, मैंने आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सरकार के संघीय संरचना। ठीक है, नेक्स्ट मैंने देखिए ब्रिटेन से मैंने क्या क्या लिया, मैंने वो भी इंक्लूड करके रखा है। देखिए रखा है, आप इनको देख लीजिए। मैंने और भी रखा हूँ, देखिए जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखिए मैंने सब रखा, देखिए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी मैं इस वीडियो को तो अपने टेलीग्राम में आपको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा और इससे रिवीजन कर लीजिएगा। आपको संविधान सोच से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। अगर आप देख लीजिएगा जो मैंने बताया उनको आप अच्छे से रिवीजन पढ़ लीजिएगा तब। ठीक है, तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।